ठंड का मौसम आ गया है। ठंड थोड़ी ज़्यादा ही पड़ने लगी है ना। और कोरोना का कहर इतना है कि बाहर जाना ज़्यादा होता नहीं है। बच्चे घर में दौड़ते रहते हैं, फर्श बड़े ठंडे हैं, मोज़ों से काम चलता नहीं है। और यदि उनको शूज़ पहना दिए जाएं, जूते पहना दिए जाएं, तो उन्हें पसंद नहीं आता। वो बिस्तर पे चढ़ते हैं, यहाँ कूदते वहाँ कूदते, गुस्सा आ जाती है तो शूज़ उतार के फेंक देते हैं, फिर से पैर उनके ठंडे होने लगते हैं। तो इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा कि उनके मोज़ों के ऊपर ऊनी कपड़े के ऐसे शूज़ बना दिए जाएं, जो कि उनके पैर में फिट आ जाएंगे और उनके पैर में ठंड भी नहीं लगेगी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो है, एक तो ऊपर के लिए ऊनी कपड़ा यदि मिल जाए, ऊनी कपड़ा ऐसा तो बहुत ही अच्छा है। ये मेरे कुर्ते से कुर्ता सी रही थी तो उसका सूट का एक कपड़े का पीस है, ये एक ये ले लेते हैं। अंदर के लिए हमेशा कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, कोई पुराना कपड़ा हो तो वो ले सकते हैं। जैसे कि ये मेरी एक कुर्ती है, पर कुर्ती के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि नीचे का हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा हो, जिसमें 9-10 इंच का एक पीस निकल आए। तो ये दो चीज़ें ये हो गई। उसके अलावा कैंची चाहिए है, कैंची के साथ एक टेप चाहिए है, मार्कर चाहिए। पैर को नाप लेने के लिए ऐसा करना है कि ये पैर है मान लो बच्चे का, तो इसका ये अंगूठा है, अंगूठे से लेके एड़ी तक ये नाप लीजिए कितना हुआ। जितना हुआ है, मान लीजिए 7 इंच हुआ है, तो नोट कर लीजिए कहीं कि 7 इंच और 1 इंच, 7 इंच प्लस 1 इंच जो है वो सिलाई के लिए, तो 8 इंच हो गया। अब इसकी चौड़ाई कैसे नापेंगे? ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, हड्डी का हिस्सा सबसे चौड़ा वाला, उसमें ऐसे टेप लपेट लेंगे पैर में और ऐसे करके नाप लेंगे। और ये नाप मेरा आ गया 6 इंच, 6.2 या 3, 6.5 समझ लीजिए। 6.5 में 1 जोड़ दिया तो 7.5 हो गया। तो इसकी लंबाई हो गई 8 इंच और चौड़ाई हो गई 7.5 इंच। अब क्या करना है कि एक कपड़ा इस लंबाई का और चौड़ाई का ले लेना है। लंबाई और चौड़ाई का कपड़ा लेकर 2 परत में लेना है, एक नीचे की परत, एक दूसरी ऊपर की परत। दोनों को, ये लंबा है ये चौड़ा है। अब इसको ऐसे दोहरा लेना है। दोहरा कर देने के बाद अब मैंने जो काटा हुआ है बीच का हिस्सा वो आपको दिखाती हूँ। ये दोनों ही कपड़े इकट्ठे रखे रहेंगे और ये चौड़ाई में इसको ऐसे डबल करके आधा इंच का ये कट लगाना है, आधा इंच का ये कट लगाना है। इसमें क्या होगा, इसकी कट की जो लंबाई है, चौड़ाई तो आधा इंच हो गई, लंबाई का ध्यान रखना कि ये इस कपड़े का आधा होता है, इसका हाफ होता है। एक ये फार्मूला यदि समझ में आ जाए तो किसी के भी शूज़ बनाए जा सकते, कोई भी बड़ा हो या छोटा हो। ये जो लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई में ज़्यादा अंतर नहीं आता। हमारा पैर जितना लंबा होता है उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच कम होती है। तो आधा इंच कम होने पर उसको आधा सिला भी जा सकता है। तो यदि किसी की लंबाई आपको मालूम है तो उसकी चौड़ाई आधा इंच कम कर देंगे और जब ये कट लगाएंगे तो कपड़े के आधे को करके यहाँ पर कट लगा देंगे। यदि बच्चा छोटा है तो आधा इंच का कट लगाएंगे, ये वाला। यदि थोड़ा बड़ा है, 6-7 साल का है, तो 1 इंच लगा देंगे
हमें अपने लिए सिलना है तो इस गहराई को, क्योंकि यहाँ से पैर जाना है ना, इस गहराई को और 1.5 इंच कर देंगे। बस यही इसका तरीका है। लंबाई और चौड़ाई रख के इसको आधा कर लीजिए, और ये जो हिस्सा है इसके लिए, छोटे बच्चों के लिए आधा इंच, और बड़ों के लिए 1 इंच, और हमारे बराबर के लिए 1.5 इंच का यहाँ कट लग जाएगा। अब सिलना कैसे है? कुल 3 या 4 सिलाई में ये सूज बन जाता है। इसमें और कहीं कपड़ा नहीं जोड़ा जाता, इसी को मोड़ते हैं। तो दोहरा कपड़ा रख लिया हमने, ये दोहरा कपड़ा हमने रख लिया, ये 2 कपड़े रख लिए। 2 कपड़े में नीचे वाला जो कपड़ा है उसको भी काटना है, ऊपर वाले के समान उसको भी काट लिया। एक कपड़ा इसमें ऊन का रहेगा, वूलन रहेगा, और दूसरा वाला जो है वो कॉटन का रहेगा। अब इसको काटने के बाद में पहली सिलाई हमको लगाना है। हाँ, पहली सिलाई लगाने के लिए इसको सीधा हिस्सा ऐसे पलट के रख लेना, क्योंकि ये सामने आएगा। और ये जो सिलाई है वो कहाँ करनी है? ये वाले हिस्से में। इसमें सिलाई कर दी, पहली सिलाई तो ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक सिला। उसके बाद इस कपड़े को ऐसे करके मोड़ दिया तो ये पीछे चला गया, ये सामने आ गया। अब इस प्रकार ये सामने का हिस्सा तैयार हो गया। अब दूसरा बात क्या करनी है, दूसरी सिलाई कैसे करनी है? इसको यूं मोड़ लेना है। दोनों कपड़े जो दोनों परत हैं उसको ऐसे मोड़ लेंगे। ये देखिए, अब उल्टा पकड़ा हुआ है। अब दूसरी सिलाई कैसे करेंगे? अब ये वाला हिस्सा जो है इससे समझ लेते हैं दूसरी सिलाई कैसे करेंगे। ये देखिए, ये कटा वाला हिस्सा हो गया और ये एड़ी वाला हिस्सा हो गया। ये देखिए, ये चौड़ाई जो है ना, ये पंजा रहेगा। अब इसको सिलना है तो इसको सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे, क्योंकि ये एड़ी वाला हिस्सा है। एड़ी आएगी ना, तो इसमें इसको ऐसे राउंड कर देंगे और ऐसे ऐसे सिल के निकाल देंगे। यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। इतनी सिलाई हो गई। ये दूसरे नंबर की सिलाई है। पहले नंबर की सिलाई इसमें करी थी, दूसरे नंबर की यहाँ पर स्टिचिंग यहाँ की हुई। इसका मतलब क्या सिल गया हमने? ये वाला हिस्सा सिल दिया, ये वाला हिस्सा सिल के निकाल दिया। ये अब ये बचा, ये खुला हुआ है, तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे इसको चपटा कर देंगे। ये देखो ऐसे, कैसे? ये ऐसे ऐसे कर देंगे। अब इसमें 2 होते हैं ना, इसके जोड़े 2 होते हैं, तो एक तरफ अंगूठा रहता है, एक तरफ छोटी उंगली रहती है। तो यूं शेप करते हुए, ऐसा शेप करते हुए ये सिलाई कर देंगे। बस ये तीसरी सिलाई हो गई। और इसको पलट के खोल देंगे। जब ये खोल दिया तो देखिए ऐसा शेप आ गया, ये सूज बन के तैयार हो गया। यदि छोटा बच्चा है और भाग रहा है तो उसको ऐसे बेल्ट लगा देंगे। बेल्ट लगने से ये चिपक जाएगा और वो उसके पैर में से निकलेगा भी नहीं। इसी प्रकार इसका दूसरा पैर भी बना लेंगे, दूसरा जोड़ा भी बना लेंगे, और उसमें ना इसका अंगूठे का ध्यान करते हुए ऐसा शेप दे देंगे, इस तरफ शेप दे देंगे, बाहर की तरफ ये खुलता जाएगा और ऐसा होगा। ये बन गया। अब मान लो कि हमें और बनाना है कि यदि बीच अपने घर में फोम है, या ये बकरम होता है, ये कॉलर में लगता है, या कमीज के कफ में लगता है, यहाँ कफ में लगता था पुराने ज़माने में, अब तो पता नहीं लगता है कि नहीं लगता, और सलवारों के पौंचे में भी लगता था ये पहले।
यदि ये है तो इसको बीच में रख सकते हैं, इस दोनों कपड़ों के ये दोनों परत होती है, जब ये वाली परत है ये इसके ऊपर रख लो, दोनों के बीच में रख लिया या फिर फोम रख लिया तो उसमें थोड़ा सा हार्डनेस आ जाती है और शूज़ बन जाता है, वो ऐसा रहता है। ऐसे रखे में अच्छा लगता है, पर फिटिंग में तो ये भी अच्छा आता है, ये भी ठीक रहता है। जैसा भी आपको बनाना हो, बनाने का तरीका तो यही है। ये दो प्रकार के ये हो गए। यदि हमको अपने लिए बनाना है तो बस यही कर लिया कि लंबाई ले ली, चौड़ाई ले ली आधी इंच, ये कट लगा दिया 1.5 इंच का और ऐसे अंगूठा का शेप देके पहला एक, दूसरी सिलाई अंदर की, तीसरी सिलाई ये, 3 सिलाई में आपकी बैली तैयार हो जाएगी। आप खुद भी पहनिए, बच्चों को पहनाइए, घर भर पहन के घर में चलते रहिए और ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी, घर भी गंदा नहीं होगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, उनके पैर भी ठंडे नहीं होंगे और पहनने में एक नई चीज़ है, मज़ा भी आएगा। ठीक है ना।